देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा हो रही है और हिंदू हैं सभी। अगर यही चीज़ बांग्लादेश में होती है और सडनली आके कोई आपके घरों से आपको खींच के ले जाता है, आपके साथ बर्बरता करता है और बेवजह आपको फांसी पे लटका दिया जाता है, इस्लामिक तरबियत के साथ आपको मार दिया जाता है, आपकी निर्मम हत्या की जाती है, तो आप क्या करेंगे? जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, भारत के जो तमाम हिंदू लोग हैं उनसे पूछेंगे। आपका नाम क्या होगा मैम? पहले मेरा नाम प्राची है। प्राची जी, कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। हाँ। आपने भी न्यूज़ देखी होंगी कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही दुखद विषय है कि भारत का एक अंग हुआ करता था बांग्लादेश, और पाकिस्तान से अलग कराने में भारत ने बहुत सहयोग दिया और अपना ही पार्ट था, अपने ही देश का एक हिस्सा था, और वो इस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है। जिस तरह से कल दिखाया गया कि उस व्यक्ति ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उसने कहा था सभी धर्म बराबर है। तो इस पे इतनी बड़ी क्रूएलिटी जो दिखाई गई ना, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और आगे मैं सोचती हूँ अगर यही हाल रहा तो सारी जगह से मुझे लगता है कि सौहार्द वाला जो वातावरण है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और एक तरह से हम लोगों को इससे सीखना चाहिए कि हम लोगों को भी स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद है और इसके दूरगामी परिणाम हम लोगों को सबको सोचना चाहिए कि सिर्फ धर्म के आधार पर किसी की जान लेना, ये तो मानवता के खिलाफ ही है। मानव आयोग किधर हैं? मानव अधिकार संगठन किधर है? और पता नहीं क्यों सरकार को भी मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी हिंदूज़ को देनी चाहिए जो और भी देशों में है, कि वो अपने देश में वापस आ सकें, क्योंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए बहुत सारे देश हैं और हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत वर्ष ही है और यही उनका मेरे ख्याल में शेल्टर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। जो भारत सरकार ये बात करती है कि हिंदू जो है भारत में आराम से रह सकते हैं, हिंदू, जैन और बुद्धिज़्म जो हैं, तो उस पर विपक्ष ये कहता है कि ये तो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सभी के माइंड में माइंडसेट क्लियर है कि आगे वाली स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, जैसा कि हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में देख रहे हैं। ये टेरेबल सिचुएशन है और इसके लिए बहुत मंथन की ज़रूरत है और सरकारों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो सिर्फ मानवता के पक्ष में जाएंगे या फिर इस वजह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं हो रही, ये नहीं मानेंगे। आखिर ही कब तक उस पर्दे में रहेंगे कि हिंदुओं की तरफ कुछ भी ऐसी बर्बरीक जो बर्बरता है वो नहीं हो रही। उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुओं को भी अब बचाना पड़ेगा। जैसे बेटी बचाओ कह रहे हैं ना, वैसे कुछ दिनों में ऐसा स्लोगन आ जाएगा कि हिंदू बचाओ। कैसे बचाएंगे हिंदुओं को विदेशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य कंट्रियों में? देखिए, ये क्या है कि हिंदुओं के दिमाग में जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा है ना, उसको निकालना पड़ेगा। जब तक आप अपने धर्म के प्रति मजबूत नहीं होंगे, आप स्टेप्स नहीं लेंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि आप हिंदू हैं और आप सनातनी हैं और आपका क्या क्या धर्म है, आपको खुद भी आप मंदिर में बच्चों को लेके आई, मैं जाती हूँ अपने बच्चों को लेके मंदिर में, ये सबको करना पड़ेगा। जैसे क्रिश्चियंस अपने चर्च में बच्चों को लेके जाते हैं, मुस्लिम्स नमाज सिखाते हैं, वैसे हमें भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। जब कट्टरता की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, नफरत फैला रही है, बीजेपी जब से आई है तब से नफरत फैल रही है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भाईचारा जो शब्द इस्तेमाल है, एक्चुअली क्या है, भाईचारा में भाई अब तो अलग हो चुका है, सिर्फ हिंदू चारा बन चुके हैं, मुझे जो लगता है। तो ये मैं नहीं कहती कि सारे मुस्लिम ख़राब होते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी हम अगर अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं है और हमें सिर्फ धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, तो फिर हमें भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। एक तरफ आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ में दुराचार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL के लिए खरीद रहे हैं, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? ये गलत है। कुछ दिन के लिए अगर आप भारतीय हैं तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए इन सारी चीज़ों का बाइकआउट करना पड़ेगा अगर आप भारतीय हैं। अगर आप सिर्फ अपने आप को एक विशेष समुदाय से जुड़ा मानते हैं तो उनके लिए नॉर्मल बात है। जैसे गाजा में जब इजराइल अटैक करता है तो यहाँ पर भारत में प्रोटेस्ट होते हैं, करोड़ों लाखों लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं, देश की राजधानी में ब्लैक कपड़े पहनते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ होता है तो कोई नहीं उतरता है। तो क्या लगता है कि ये धार्मिक उन्माद है क्या भारत में भी?
जो इस तरह से हो रहा है पक्षपात? धार्मिक उन्माद तो नहीं कहेंगे, जागरूकता की कमी है हिंदुओं में। वो सेक्युलर बनने के लिए, मुझे बस ये लगता है, बस एक ये शब्द है कि शुरू से जो सेक्युलर बताया गया ना, वो भ्रम जो था हमारे दिमाग में बसा हुआ है, स्कूल में भी वही पढ़ाया गया, उसको अब दूर करने की ज़रूरत है। मुझे यही लगता है कि हमें अपने धर्म के प्रति भी पूरी तरह से डिवोटेड होना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि उनके लिए इतने सारे लोग निकलते हैं, एक उनका जनाजा जाता है, इतनी लोगों की भीड़ होती है। हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो कोई सब छत से ही ज़्यादातर देखते, कोई नीचे उतर के भी नहीं जाता। यूनिटी कहाँ है हिंदुओं में? यूनिटी नहीं है, लेकिन यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। जैसे कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया था, तो क्या लगता है ऐसा डर रहता है कि कहीं और जगह ऐसा ना हो सकता है, हो सकता है। मुर्शिदाबाद में अभी हाल ही की घटना थी, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी आपने देखा होगा, हिंदुओं को जलाया गया, उनके घरों को, उनको भगाया गया वहाँ से, उनको शरण लेनी पड़ी स्कूल में। अब इसमें यही है कि राजनीतिक पार्टियां जब तक एक होके, मुझे नहीं लगता होंगी कभी, क्योंकि उन्हें तो अपना एक चाहिए ना, एक टॉपिक चाहिए, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे वो तभी। लेकिन हम सबको, जब तक हम लोग यूनिट, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के सब जो लिटरेट लोग भी हैं वो भी वोटिंग के लिए नहीं जाते। अब SIR हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं कराने, और उनके घर ये सारी चीज़ों की जागरूकता है, हमारे यहाँ नहीं है। SIR की तो विपक्ष पूरे खिलाफ है, इसलिए ना, क्योंकि सब पता चल जाएगा ना कौन कहाँ से है, कौन किसके फोरफादर्स यहीं के हैं, किसके नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बारे में भी हिंदू बहुत कम जागरूक हैं। तो आप देख रहे थे सिटीजन पोस्ट। आपका क्या ख्याल है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।